धन्यवाद। आपके बीच में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में पधार चुकी हैं। मैं एक बार दो नारे लगवाऊंगा। महम चौबीसी की जनता भारी स्वागत करेगी। मैडम सुनीता केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की, मैडम सुनीता केजरीवाल की बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट मैं बीच में आपके लेता हूं। काफी देर से प्रोग्राम चला हुआ है और आप करीब 12 बजे से इंतजार में बैठे हैं। इतना लंबा समय आपने दिया है कि कितना ही समय लग जाए, आज सुनीता केजरीवाल मैडम की बात सुन के ही जाएंगे। उसके लिए मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं ये 2 ही बातें कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है और भी बहुत से प्रोग्राम है, वहां जाना है। ध्यान से सुन लेना मेरे महम चौबीसी के लोगों, अनुराग ढांडा जी, मैडम सुनीता केजरीवाल जी, हमारे को 2 दिन का समय दिया गया। ये जो आपका बेटा है, आपका जो बालक है, इसको 2 दिन का समय मिला है कि आप जाइए 7 तारीख को आप महम रैली कीजिए। 2 दिन 44 गांव, बड़े बड़े गांव, 2 दिन वो मेहनत की है। रात के 3-3, 4-4 बजे तक लोगों के बीच में गए हैं, फोन से संपर्क किए हैं। जहां तक हम पहुंच पाए, चौबीसी के हर कोने कोने तक हमने पहुंचने की कोशिश की है। मैं अनुराग ढांडा जी और मैडम केजरीवाल से बताना चाहता हूं, ये महम चौबीसी का चबूतरा ठाठा मारता हुआ महम के कोने कोने से आए हुए लोग आज ये ठाठे मार रहा है। जनता भरा हुआ ये चौबीसी का चौतरा, जहां तक नजर जाए वहां तक मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग एक आस लगाए बैठे हैं। ये सब महम चौबीसी के इन लोगों की एक ही मनोरथ है, विकास बेटा, पब्लिक तो हमने मेले बनाना है, जनता हम है। आप प्रोग्राम करो, रैली करो, 2 दिन में बेटा रैली सफल करेंगे। बेटे तेरी रैली सफल हम करेंगे, आप आगे चलो, हम आपके साथ खड़े हैं। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपके सामने ये महम चौबीसी की सरदारी आपके सामने हाजिरी के रूप में बैठी है और कई दिनों से अपने दिल की धड़कनें रोके हुए बैठी है, सांस रोक रहे लोग। क्या होगा? गठबंधन होगा। क्या होगा? गठबंधन नहीं होगा। दोपहर को खबर आती है कि गठबंधन हो गया, शाम को 4 बजे खबर आती है बात नहीं बनी, गठबंधन नहीं हुआ। रात को लोग 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक अपने फोन चेक करते हैं यूट्यूबरों के, अगे कब खबर आएगी कि इंडिया गठबंधन हो गया, महम से विकास नेहरा कैंडिडेट हो गया, आ गया। ये महम चौबीसी की जनता, चौबीसी के बहादुर लोगों, चौबीसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान मेरी मातृ शक्ति, वो इंतजार कर रही है बेसब्री से। मैं सरकार, जो हमारी पार्टी की सरदारी है, मुखिया है, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, या तो लड़ाई आर पार की कर दो, या तो ये कर दो, लेफ्ट या राइट कर दो, या गठबंधन कर लो, या अपना स्वतंत्र इलेक्शन लड़ लो। लोगों पे इंतजार नहीं होता, समय कम आता निकलता जा रहा है, समय कम पड़ जाएगा। गांव ज्यादा है, बड़े बड़े गांव हैं, हर रोज पूछे हैं गठबंधन हो गया मास्टर जी, चाह पानी के प्रोग्राम करा जा, तो एक फैसला कर दो, या तो इस भाई को हरी झंडी की सबड़ की दे जाओ, कौन सा रास्ता दिखा जाओ। मैं तो पुनः इस सरदारी से अनुरोध करता हूं, ये सरदारी जो जनता भी बैठी, आला कमान आ बैठे हैं, एक फैसला कर जाओ, इस और राग हाल जाओ। धन्यवाद, थैंक यू। मैडम केजरीवाल की
धन्यवाद। अभी आपके सामने आपका बेटा, आपका लाडला, थारा छोरा विकास नेहरा आपके सामने आएंगे, अपने विचार रखेंगे और अपने बेटे को आशीर्वाद दो और आप प्यार से उनकी बातें सुनो। विकास नेहरा। राम राम जी। आप सब ने कह तृष्णा पेट भरना नाज मिले, नाज मिलने में भी सबर नहीं। कहीं धन माया का जहाज मिले, जहाज मिलने में भी सबर नहीं। कहीं इस भूमंडल का राज मिले और राज मिलने में भी सबर नहीं। कहीं अंदर आड़ा ताज मिले। ये कहावत उन लोगों के लिए है जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुर्सी नहीं छोड़ते भाई। बेल्ट करा ले, पाचा का थोड़ा गेला वह बेल्ट तोड़नी पड़े और मन लग गया है वो बेल्ट तोड़ने के लिए। आप सब तैयार हैं? एक बार हाथ उठा के मैडम जी को विश्वास दिलाओ, पीछे तक तोड़ दोगे बेल्ट में। हमारे मध्य में हम सबके आदरणीय और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश के चौथी बार होने वाले मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, आम आदमी पार्टी प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमेशा मुझे आशीर्वाद देने वाले मेरे बड़े भाई अनुराग डांडा जी, प्रदेश के संगठन मंत्री अश्विनी दुलेड़ा जी, हमारे पार्टी के लोकसभा के अध्यक्ष परवीन गुस्कानी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश रोडवेज यूनियन के पूर्व प्रधान दलबीर नेहरा जी, हमारे बीच में कुलबीर नेहरा जी, वजीर खरकड़ा जी, डॉक्टर रितु बुलारा जी और मेरे बड़े भाई नंदाना गांव की आन बान और शान हमारे बीच में बैठे हुए दोनों सरपंच साहिबान, मेरे बड़े भाई विजय भाई और आनंद भाई। आज बबले भाई के बुखार तो मेरा भाई आन नहीं पाया, उस भाई का भी सम्मान है। नवनीत चेयरमैन भाई का भी बहुत बहुत सम्मान है। और हमारे बीच में कुलदीप नेहरा जी, मांडू नेहरा जी और भी वो तमाम साथी जो स्टेज पे मौजूद हैं, जिसके मैं समय के भाव के कारण नाम नहीं ले पा रहा। और मेरी आंखों के सामने बैठी हुई मेरी मातृ शक्ति महम चौबीसी के महम चौबीसी 8 गांव, हर गांव से आई हुई 36 बिरादरी की पूरी सरदारी, गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहनें जो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सभी युवा भाई, मेरे युवा साथी, मेरे दिलों की धड़कन और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबको, या आपका बालक, आपका बेटा, आपका बच्चा हाथ जोड़कर राम राम करता आप सबको। मुझे खुशी है आज बाबी जी, मेरे को इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जो इस राजनीति का शेर है, उस शेर को जिस मां ने जड़ा, उस मां को भी प्रणाम करता हूं। और जिस मां ने उस शेर को जड़ा, वो मां भी इस मैम की है। तो एक बार आप सबसे चाहूंगा, हाथ उठाकर उस माता का भी सम्मान आप सब करें। और मैं भाभी जी को एक विश्वास और दिलाता हूं, हमेशा से एक बात बोलता हूं,
कि ये मुहिम की ये ऐतिहासिक हमारा पवित्र हमारा पूजनीय चौबीसी का चबूतरा है, जो आज तक बड़े बड़े फैसले करते आया है। आज इस चौबीसी के चबूतरे से आम आदमी पार्टी की मोहर मैम चौबीसी का विधायक 8 अक्टूबर को बना देगी। आप लोगों ने तय कर दिया। ये सीट जीत के अरविंद केजरीवाल जी के जोड़ी में डालने का हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। हमारे बीच में किसान के रूप में बैठे हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई जो किसानी से जुड़े हुए हैं। आज हालात ऐसे हैं पूरे मुहिम के कि हमने पीने का पानी नहीं मिलता, डांगरा में पीने का पानी नहीं मिलता। बड़ी नहर मारे बराबर का चा है, मारे हेड बंद करते हैं जबरदस्ती। नो कहो पानी आके भेजना, आके बंगाल की खाड़ी में भेजोगे भाई, आड़े जरूरत नहीं, आड़े खोल देना हेडन है। ये किस वजह से हो रहा? क्योंकि हम लोगों की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो चुकी। राजनीतिक सेवा करने वाले लोग, आपकी बात करने वाले लोग आपके बीच में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पे कुछ राजनीतिक घराने अपनी दुकान खोल के मैम के अंदर बैठ गए हैं। इसके अलावा आपका कोई सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं। आप सब यहां बैठे हुए 90% वो लोग हैं जो किसानी से आते हैं। आप लोगों की किसानी की महक को, उस मिट्टी की महक को मैं अच्छे से पहचानता हूं। एक गरीब परिवार का बेटा होने के नाते मैंने सिर्फ एक बड़ा सपना देख लिया कि मैं बड़ा होके आप लोगों के बीच में आगे निकल के आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के लिए दिन रात खड़ा होके आप सबके सुख दुख का साथी रहूंगा। लेकिन इन नेताओं को नागवार गुजर रहा है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह के स्कैंडल, तरह तरह की योजनाएं बना के ऐसे लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं उन विरोधियों को भी इस कैमरे के माध्यम से कि जब तक ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे सर पे है, ना मुझे आज तक कोई रोक पाया है, ना मुझे कोई आगे रोक पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा 3 चीजों से जाना जाता है, किसान से, पहलवान से, जवान से और एक चौथी चीज सरपंचों से। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमारी पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीट घसीट के पिटा। हमारे सरपंच साहिबान जब इनसे हक मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तब इन्होंने लाठियों से पीटा। हमारा नौजवान युवा जब अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ तो उनको इन्होंने लाठियों से पीटा। पूर्व कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब इनसे गया तो इन्होंने लाठियों से पीटा। हर किसी को लाठियों से पीटते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी किस चीज की सजा भुगत रहे हैं? वो सिर्फ इस चीज की सजा भुगत रहे हैं, कोई एक ईमानदार परिवार का ईमानदार बेटा है, जिसकी सोच सिर्फ इतनी है कि मैं गरीबों के लिए कितना काम करूं, किसान के लिए कितना काम करूं, नौजवान के लिए कितना काम करूं। अगर मोदी जी के दरबार में बात जाती है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कर रहा है तो कहता उठा के जेल में डाल दो। आज हमारे देश के अंदर एक इकलौती पार्टी, मुझे गर्व होता है आम आदमी पार्टी का सदस्य होने पे, एक इकलौती पार्टी जो आज तक सिर्फ राजनीति किस चीज पे करती है। 78 साल के अंदर, एक सोचना आप एक बात को, 78 साल के अंदर एक सिर्फ देश आजादी के बाद ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, वो कह रही है आपके बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके घर को बिजली फ्री देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन इनको नागवार गुजरता है। आज हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक हमारे मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने गरीब के बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूल बनाए तो उठा के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करी हर महीने के लिए, उसको उठा के जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी जो लोग संसद के अंदर आप सबकी आवाज बन के गूंजता है, उन्होंने अगर आपकी आवाज उठाई तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल, आज ये पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का
और अगर मोदी का कोई डर है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनको डर से अंदर जाल दे दिया। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा इतना दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी चहुमुखी विकास पंजाब का कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार 4 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, चौथी बार ये थारा हरियाणा का छोरा मुख्यमंत्री बनेगा। किसे रोका बनी रुकदा। और भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे बैठा है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। ये जो ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा इस चीज के लिए जाना जाता है बहन जी, हमारी मेरी तो बड़ी बहन समान है, हमारी भाभी है बड़ी। यहां पे जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई तो 24 शहीदों के ऊपर रोड बनाने वाला जो गिरड़ा होता है वो चढ़ा दिया और चीत के उसने मार दिए। तो मैं शहीदों की भूमि से आता हूं। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं बहन जी, यहां खड़ा होके भाभी जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस माटी का बालक हूं, इन गरीब आदमियों का बालक हूं। ना मैं अपने कर्ज से बाजूंगा, ना अपने फर्ज से बाजूंगा और ना किसी मर्ज से बाजूंगा। आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं। खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल की डंके की चोट के ऊपर हरियाणा के अंदर सरकार जब बढ़ेगी तो ये सब लोग सामने बैठी हुई जनता जनार्दन आपको विश्वास दिलाएंगे कि 90 की 90 सीटों में अगर कोई सबसे पहली जीत वाली सीट होगी तो मेम चौबीसी की सीट होगी। जब 8 तारीख को टीवी के ऊपर स्क्रीन पे चलेगा कि आम आदमी पार्टी मेम से चुनाव जीत गई है। यहां पे मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता भाई। जितने भी लोग जितनी भी पार्टियों से जुड़े हुए हैं सब यहां पे मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं सिर्फ बात करता हूं मेम के विकास की। पीने का पानी नहीं, अस्पताल में दवाई नहीं, गांव में स्कूल नहीं, टाइम पे बिजली नहीं आती, सारे राह टूटे पड़े, गाड़ सारी फूटी पड़ी, एक एक टाकने के ऊपर गाड़ों में एक टाकने के ऊपर सारी जगह कीचड़, बुरा हाल हो रहा है। हालात इतने बद से बदतर हैं। इसको सुधारने के लिए आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर अपने घर की सफाई करनी है तो किस चीज से होगी? जोर से आवाज लगा के बताना। झाड़ू से। अगर गली की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? अगर अपने गांव की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? और मेम की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? और इस हरियाणा की सफाई करनी तो किस चीज से होगी? बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं यहीं पे एक आम आदमी पार्टी के छाया पटल पे मेरी भाभी समान, मेरी बड़ी बहन भाभी समान एक ही बात है। मैं इनके सामने एक बात रखना चाहूंगा। मैंने आज से 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा तो ये पार्टी पहली भी रहेगी और मेरी ये पार्टी आखिरी भी रहेगी जब तक मैं जीऊंगा। 2.5 साल के अंदर आज तक शीर्ष नेतृत्व यहां बैठा है आपके सामने। 2.5 साल के अंदर इस हरियाणा के अंदर ये मेम की जनता जनार्दन पुरी आपके सामने। 2.5 साल के अंदर पूरे हरियाणा में अगर चंडीगढ़ के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ तो मेम की जनता जनार्दन सबसे ज्यादा गई। फरीदाबाद में रैली हुई तो सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ मेम की गई। कुरुक्षेत्र के अंदर अब हरियाणा बदलाव चाहेगा रैली हुई तो सबसे बड़ी भीड़ मेम से गई। कितने भी बड़े प्रदर्शन हुए, कितने भी बड़े लाठीचार्ज हुए तो ये मेम का बेटा ना आज तक कदे पीछे हटा, ना ये मेम का बेटा कदे आम आदमी पार्टी के लिए आगे कभी पीछे हटेगा। पूरा नेतृत्व यहां बैठा। आज तक कोई मेरे को ये कह दे कि विकास नेहरा ने इस पार्टी से कभी भी कुछ मांगा। सब लोगों की दौड़ लगती है गाड़ियों की, मेरे को ये पद दे दो, मेरे को वो पद दे दो। आज तक इस थारे छोरे ने कदे वो पद नहीं मांगा। उसका एक कारण है, आप सबकी ताकत मेरे साथ है। मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों का सम्मान चाहिए। जब तक इस मेम चौबीसी के लोगों का सम्मान मेरी नजरों में बना रहेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। लगातार आप लोगों की सेवा में और आम आदमी पार्टी की सेवा में लगा रहूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जी को याद करते हुए मेरी आंखें नम होती हैं। ये नम होती है कि इस देश के अंदर एक नेता, एक उम्मीद की किरण जागी जिन्होंने गरीबों के लिए
एक किसान परिवार के लिए ऐसे सपने देखे। ये पार्टी जब तक सत्ता में नहीं आई थी, कभी लोग मानने कौन थे, अगर किसान का बेटा भी एमएलए बन जाएगा, एक मजदूर का बेटा भी एमएलए बन जाएगा, एक कर्मचारी का बेटा भी एमएलए बन जाएगा। पहले से पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर एक ही सिस्टम चल रहा था कि रानी के पेट से जो बालक पैदा होगा वह राजा बनेगा। और यह चीज आज मैम में लागू हो रही है। कुछ लोग धृष्ट राष्ट्र बन के अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। हर गली के अंदर जब जाते हैं तो गांव के अंदर 4-4 5-5 ठेकेदार उन्हें बाहर तक कैच कर ले जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जो गांव के अंदर आप नौकरियां बांटते हो, जो रेडी पे बेचा करते नौकरियां ने, वो रेडिया के ऊपर नौकरी बेचने वाले लोग जो अपने लोगों को नौकरी देते थे, उनके परिवारों के अंदर जब नौकरियां पूरी हो जाती थी, उनके रिश्तेदारों ने नौकरी लाए थे, पूरे गांव की तरफ नहीं देखा थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बात, अरे जिसके गांव में बालक बच गए, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, वह भी तो किसी के बालक होंगे ना। हमने इस देश का, इस हरियाणा का, इस मैम का सत्यानाश कर दिया है लोगों, इन नेताओं ने। इस बार इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इनके खिलाफ आप जब सब खड़े होंगे, आप सबका जब आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैम के अंदर बदलाव भी होगा। आज मैम की मैं बात करूं, 2 नेता यात्राएं निकाल रहे हैं। शर्म की बात यह है कि जितने उस यात्रा में लोग चल रहे हैं, उसमें नू देखे ही ने के लोग, भाई यो आदमी कित का वीडियो देखा, नू है ना, मेरा लगता है सह कित का बाहर के सोते में जोड़कर ड्रामा कर रहे हैं। वो जन आशीर्वाद यात्राएं नहीं, वो इस मैम के लिए दोनों तरफ से निकाली जा रही विनाश की यात्रा। इनसे विनाश से, इनसे बचने की हमारे को जरूरत है। आज एक छोटे से 2 दिन के अंदर मेरे पास मैसेज आता है पार्टी से, पार्टी का संगठित सिपाही हूं। मेरे को बोला गया कि 2 दिन के बाद आपको आशीर्वाद देने के लिए सुनीता केजरीवाल जी मैम के अंदर आ रही है और आपको रैली करनी है। मैं भाभी जी आपको एक बात बता दूं, ये जितने अड़मानस बैठे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई, सारे वो लोग हैं जो दिहाड़ी पे तो नहीं आ रहे। ये मेरे घर के लोग हैं सारे, जो मेरे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। ये वो सब लोग हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है। कोई भीड़ नहीं है यहाँ, मेरे परिवार के लोग हैं। और आप सबसे भी एक आग्रह करना चाहूंगा, कितने वोट मांगने जाओ, जब आगे समय हो, आप लोगों को अगर आशीर्वाद मिलता है तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अगर कहीं जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो चाचा ताऊ दादा कोई मिल जा तो वोट मांगने अब जाओ, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट दे दिए ताऊ, और ताऊ आगत है, ताई आगत है, न्यू कहेगा अग दे देंगे कि मैं नुको बाकी छोरी यहाँ के बंद होगी कि मैं नहीं चढ़ता सारी चीजें आम आदमी पार्टी को वोट। आप सबने यहाँ पे पहुंच के मेरे को आशीर्वाद दिया, आप सबका नमन करता हूं, आप सबका ऋणी हूं। ताउम्र ऋणी रहूंगा जब तक जीऊंगा। 24 के इस चबूतरे से आज ये आपका बालक, आपका बेटा आपको एक विश्वास दिलाता है कि कभी भी आपके सुख से दुख से कभी दूर नहीं रहूंगा, हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। आप सबने अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है, विकास नेहरा बनकर गली गली में चले जाना है। और जितनी बड़ी आज ये रैली मात्र 2 दिन में कर दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी आम आदमी पार्टी के संगठन को, तब तक मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। जब अगली बार आम आदमी पार्टी का कोई भी हमारा बड़ा नेता और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी मैम में होंगे, तो इस 10 गुना बड़ी रैली हम सब मिलकर जनता जनार्दन करने का काम करेगी। और आप सबको, हम सबके बहुत ही प्यारे दादा धनपत जी, जब वो सांग करया करता तो नू कहा करते भाई मेरा जुड़या करता। एक विश्वास दिलाऊं रहा लोगों, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, मेरी बात सुन लो ध्यान खोल, कान खोल के। एक बार अगर मौका दे दिया तो 7 पीढ़ियां की बोध काट दूंगा आप सबके। एक भी घर में किसी भाई ने नहीं रहने दूंगा। एक भी घर के अंदर बेरोजगार भाई नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी के सपने को साकार करेंगे। और दादा धनपत जुगर मेले ला करता
आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो नुए यो मेरा थारा छोरा लाओगा। कोई गलती से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। और आप सबने इतना प्यार मेरे को दिया उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबसे समय मैंने काफी ले लिया, लेकिन आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अभी आपके बीच में अनुराग ढांडा जी बोलेंगे। हमारे बीच में मेरी बहुत ही आदरणीय मेरी भाभी सुनीता केजरीवाल जी बोलेंगी। तो आपसे निवेदन है, जितनी शांति तो मेरे ते सुना है उससे ज्यादा शांति तो इन सबको सुनेंगे। आपको यहाँ पे इतनी भारी संख्या में पहुंचने पर मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैम के अंदर मैं सुनीता केजरीवाल जी को विश्वास भी दिलाता हूं कि तय है, एक बार सभी हाथ उठाकर मेरी बात का समर्थन कर दो कि मैम के अंदर इस बार झाड़ू चलाकर परिवारवाद का सफाया कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम आप सभी को। अभी आपके सामने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाई अनुराग ढांडा जी आए और अपने विचार रखें। भाई अनुराग ढांडा की, भाई अनुराग ढांडा की, मैडम सुनीता केजरीवाल की, महम 24 की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतनी बड़ी संख्या में आज उनसे खड़े हो भाई, बैठ जाओ। पिछाड़ा न दिख नहीं रहा, थोड़ा बैठ जाओ। जो भी आगे खड़े हैं वो बैठ जाओ, सारे के सारे बैठ गए जी, बैठ गए। सुनो, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में महम 24 के इस ऐतिहासिक चबूतरे पर मौजूद हैं। आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, जो भी इस ऐतिहासिक चबूतरे पर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मंच पर मौजूद श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी माननीय सुनीता केजरीवाल जी, विकास नेहरा जी, अश्वनी दुलेड़ा जी, प्रवीण घुस्कानी जी, अमित जी, और मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, मैं उनमें देख रहा हूं कि जयवीर जी, विजय जी, आनंद जी, कुलबीर जी, दलबीर जी, चरण जी, वजीर एलावत जी, राजेश जी, डॉक्टर दीप्ति बलारा जी और मांडू जी, जितने भी वरिष्ठ साथी हमारे मंच पर मौजूद हैं, आप सबको भी हाथ जोड़कर नमन करता हूं। साथियों, आप लोग इस वक्त जो ये महम 24 के चबूतरे पर ये सभा चल रही है, ये हरियाणा के अंदर इतिहास रचा जा रहा है। इतिहास ये याद किया जाएगा आने वाले समय में। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की, अपने राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ एक आदेश का तैयार है, सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। जैसे आप लोग यहां पे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी ताकत, मेहनत और जुनून के साथ डटे हो, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डटा हुआ है। आप लोगों ने, और मैं इस बात की गवाही देता हूं, जो विकास ने अभी ये बात कही कि पिछले 2-2.5 साल में जी तोड़ मेहनत की है। एक एक घर तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं और यहां पर इस इलाके में आम आदमी पार्टी का, झाड़ू का, अरविंद केजरीवाल जी का झंडा लहराने का काम महम के सारे कार्यकर्ताओं ने विकास जी के साथ मिलकर पूरी ताकत और हिम्मत के साथ किया। मैं बस आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, पुराने नेताओं से, पुरानी पार्टियों से, पुरानी राजनीति से परेशान हो कि नहीं हो? अरे परेशान हो कि नहीं हो? तो अगर परेशान हो तो इनसे मुक्ति सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिला सकते हैं। इनसे मुक्ति ये पुराने जितने नेता, बड़े बड़े दिग्गज हुए, ये सारे दिग्गज दिल्ली में और पंजाब में
जमींदोज कर दिया अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी का परचम फहराया, गरीब आदमी के काम करने का काम किया। इसलिए आप लोगों को भी अब अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ा होके आज ये प्रण लेना होगा। यहां से मैंने बहुत सुना भी है और मैं गवाह भी हूं, महम 24 के चबूतरे से जो फैसला हो जाता है वो टलता नहीं है कभी। आज मैं आपका फैसला यहां से सुनना चाहता हूं। आज सुनीता केजरीवाल जी को यह बताइए कि महम 24 के चबूतरे पर आप ये फैसला करने को तैयार हो कि नहीं हो, झाड़ू के ऊपर इस बार मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी? ये जो आप जोश दिखा रहे हो, यही आम आदमी पार्टी की ताकत है। कई बार लोग कहते हैं सर्वे में नहीं आ रहे, तुम लोग कह रहे हैं सर्वे में नहीं आ रहे आप आम आदमी पार्टी वाले। अरे आम आदमी पार्टी वाले सर्वे में नहीं आते, कहां आते हैं? सीधे सरकार में आते हैं। आम आदमी पार्टी वाले सीधे सरकार में आते हैं। हरियाणा में 2024 में कोई ऐसी सरकार नहीं बन सकती जो आम आदमी पार्टी के दम पे ना टिकी हो, जो झाड़ू के निशान पे ना बनी हो। ये आज महम 24 के चबूतरे से ऐलान करके जा रहा हूं, कोई सरकार हरियाणा के अंदर इस झाड़ू के निशान, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिना मुमकिन नहीं है हरियाणा के अंदर। आप लोग पूरी ताकत के साथ, चूंकि आप बहुत समय से यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आप सुनीता केजरीवाल जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। मैं तो बस दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। आपके बच्चों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। महम 24 शहीदों की धरती है, इसलिए आपके बीच में यह सवाल खड़ा करके जा रहा हूं। इन्होंने क्या किया? ये अग्निवीर योजना लेके आए बीजेपी वाले। अग्निवीर योजना मतलब 17 साल में आपके बच्चे को फौज की नौकरी मिलेगी और 21 साल में रिटायर हो जाएगा आपका बच्चा। हो सकता है पिता नौकरी कर रहा हो और बेटे को रिटायर कर देंगे। अरे जो आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहती है, ऐसी बीजेपी और उसके नेताओं को राजनीति से रिटायर कर दो हमेशा हमेशा के लिए। जिन्होंने भी आपका वोट लेकर दगा दिया है, उसका हिसाब करने का वक्त आ गया। जिसने आपका आशीर्वाद लिया, आपका वोट लिया और विधानसभा जाके आपकी बात नहीं उठाई, उसका हिसाब करने का वक्त आ गया। आप लोग ये फैसला कर लो, आपके वोट के अंदर इतनी ताकत है, कोई नहीं देखने जाता उस बूथ के अंदर, चुपके से जाना है और बटन दबा के आना है। वैसे तो महम के लोग जो भी करते हैं छाती ठोक के करते हैं, मुझे पता है, लेकिन उस बूथ के अंदर जाके चुपचाप से वो झाड़ू का बटन दबा दोगे तब भी वही काम हो जाएगा जो छाती ठोक के होना है। जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन महम इतिहास लिख देगा। आप सब ने हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार नहीं देखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो 8-10 साल के अंदर दिल्ली में काम कर दिया, वो कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई, पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर पाई। हरियाणा को तो छोड़ ही दो। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहां पे बैठी हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं, दिल्ली के अलावा, पंजाब के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार बता दो जो हमारी माताओं बहनों को फ्री में बस सेवा देती हो। कहीं से कहीं तक भी दिल्ली में, पंजाब में बैठ के चले जाओ, महिलाओं का कोई किराया नहीं लगता, 1 रुपया भी किराया नहीं लगता। कोई सरकार नहीं ऐसी, कोई सरकार नहीं ऐसी पूरे हिंदुस्तान में। ये आपके हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल है जिसने ये काम दिल्ली जाके करके दिखाया। कोई ऐसी सरकार बता दो जिसमें सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हों। कोई ऐसी सरकार बता दो पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छे हों। कोई एक ऐसी सरकार बता दो पूरे हिंदुस्तान में जहां पे आम आदमी पार्टी के अलावा, दिल्ली की सरकार के अलावा, जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो। कहीं 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली नहीं आती। ये बीजेपी वाले पोस्टर लगाते हैं,
कहते हैं 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है हरियाणा में। मैंने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी थी, मैंने कहा आपके साथ चलने को तैयार हूं। एक गांव पूरे हरियाणा में, एक गांव में ले चलो जहां के लोग इस बात की तसल्ली कर दें कि 24 घंटे बिजली आती है। आज तक पलट के जवाब नहीं आया, एक भी गांव में हरियाणा में 24 घंटे बिजली नहीं आती, एक भी गांव के अंदर। ऐसी हालत बीजेपी ने हमारे हरियाणा प्रदेश की कर दी। इसकी किस्मत में अगर कोई बदलाव लाना चाहते हो, अपने इन युवा बच्चों के नसीब में अगर कोई बदलाव लाना चाहते हो, आपने जात पात के नाम पे, आपने नेता के नाम पे, आपने इलाके की चौधर के नाम पे, आपने पता नहीं किस किस नाम पे आज तक वोट दिया है। एक वोट इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के नसीब के लिए देकर के देखिएगा, आपके बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, नसीब बदल जाएगा आपके बच्चों का। इसलिए जितने युवा साथी भी आम आदमी पार्टी की टीम के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ये विश्वास दिलाते हैं, केजरीवाल जी की गारंटी है, 100% रोजगार की गारंटी है केजरीवाल जी की। और ऐसे ही नहीं कि कह दिया बस, केजरीवाल जी ने जो गारंटी दे दी मतलब वो पत्थर की लकीर है। दिल्ली के अंदर 12 लाख नौकरी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार में, 12 लाख नौकरी। और पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने 2 साल के अंदर 45,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार पंजाब के अंदर दिए हैं। हरियाणा में सरकार आएगी तो कितनी नौकरियां यहां पे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल दे सकता है? अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछिएगा, आपके बच्चों को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। मेरी बात अगर आपके दिलों तक पहुंची हो तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं तो आपके इशारे से समझ जाऊंगा, एक भारत माता का नारा लगाऊंगा और आप लोग कितनी बुलंद आवाज में जवाब देते हैं। ये बीजेपी वालों को और जितने भी यहां पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको भी कुछ समर्थन मिल सकता है, उनको एक जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। इस बुलंद आवाज के साथ नारा लगाइएगा, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा मेरे साथ लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुराग डांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये कैमरामैन मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है, भाई एक बार सामने से थोड़ा सा हटा दे इनको। और ये नौजवान साथी जो सामने खड़े हैं, भाई थोड़ा सा रास्ता दे दो प्लीज। एक बार ये कैमरामैन प्लीज थोड़ा सा इनको आप साइड करें, प्रार्थना थोड़ा साइड कर दें। बहुत ही समय का भाव है। मैडम केजरीवाल जी के मान सम्मान में सिर्फ 1 मिनट की ओर हम सॉरी मानते हैं, समय का काफी भाव है, बहुत भाव है। 1 मिनट और लेंगे मैडम जी का। हरियाणवी संस्कृति जो है, हरियाणा की एक अलग से कला संस्कृति है, 1 ही मिनट में एक झलक हरियाणवी संस्कृति की मैडम जी को के सम्मान में पेश है। खोट बता जो कई साल लूट रहे, क्यों उनते देनी वोट बता। सारे मिलकर बदलांगे और सारे मिलांगे प्रदेश के बिगड़े हाल में। इब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरी, हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। इब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल, हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। इब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम जी के स्वागत में हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने तो 5-6 घंटों से बैठे हुए मेरी सरदारी चौबीसी की, अभी वो इंतजार खत्म हुआ। मैडम सुनीता केजरीवाल जी अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगी। मैडम सुनीता केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की, महम चौबीसी की। सभी भाइयों बहनों
आप सभी को मेरी राम राम। मुझे पता चला आप 12 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, अभिनंदन। हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार के 10 साल पूरे हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या इन 10 सालों में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ? क्या उनकी शिक्षा में सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में सरकारी अस्पताल अच्छे हैं? क्या वहां इलाज अच्छा होता है? वहां पर दवाइयां फ्री मिलती हैं? आपके यहां बिजली आती है? 24 घंटे बिजली आती है या फ्री है बिजली? कुछ नहीं है। विकास भाई ने भी बताया, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये सब कुछ दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। शानदार सरकारी स्कूल बन गए, बच्चों का भविष्य बन रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है। सरकारी अस्पताल शानदार बन गए जहां पर इलाज अच्छा हो रहा है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए। महिलाओं को, माताओं को छोटी छोटी नहीं जाना पड़ता, मोहल्ला क्लिनिक में ही इलाज हो जाता है। अच्छा इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है। बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है। इसके अलावा जैसे अनुराग भाई ने बताया, विकास भाई ने बताया, महिलाओं का बसों में फ्री सफर है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। और अब हर महीने हर महिला को 1000 रुपया देने की योजना है। दिल्ली पंजाब में जल्दी लागू होने वाली है। इन सब से हर परिवार में हर महीना कम से कम 3-4 हजार की बचत है। और आपको मालूम होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए। हिसार में उनकी परवरिश हुई। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे से कुछ खास करवाना चाहते हैं, वरना एक गांव में पैदा हुआ साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सोचने वाली बात है। ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी ने 0 से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए। और इसी वजह से मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वो आपके बेटे से डरते हैं, जलते हैं। उनसे ये काम नहीं होते, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, समाज के लिए काम नहीं होते। वो डरते हैं और उन्होंने फर्जी केस में, फर्जी बयान के बिना पर आपके बेटे को जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है।
दीजिए, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है, इसके लिए वो पार्टियां तोड़ते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालते हैं, उनको समाज के लिए कोई काम करना नहीं है। चुनावों में रोकने के लिए चुनाव में ना लड़ पाए नेताओं को बंद रखते हैं, जिससे आपसे नेता बातचीत ना कर सके। लेकिन केजरीवाल हरियाणा का लाल शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे। मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं दोगे? तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, आप सभी जरूर वोट डालने जाएंगे, अपने साथ और लोगों को भी लेकर जाएंगे और बटन दबाएंगे झाड़ू का, झाड़ू पे। एक वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, एक वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है, आपको आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। आप सब लोग टैक्स देते हैं, जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। अब तो आटा जो खरीदने जाती है हमारी माताएं बहनें या भाई, उस पर भी टैक्स लगता है, सरकार ने, बीजेपी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो आप सरकारी खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, सड़कें, पानी। भाजपा तो नहीं करेगी, आपका बेटा करेगा। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। दिल्ली पंजाब में ये सब काम हो रहा है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह शानदार सरकारी अस्पताल होंगे, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव शहर के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे जहां पे शानदार बच्चों का भविष्य बनेगा, शानदार शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा को, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों भाइयों को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, व्यापारियों को, माताओं को, इन सब के खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी योजनाएं बनाकर रखी हैं, ढेर सारी। आप सबको, आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, पंजाब बदल दिया। आप सबको उन्हें अपना घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है।
आपका वोट बहुत कीमती है, इसको सोच समझ के देना है, हमें बदलाव लाना है। अब आप सबको आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू का बटन दबाना है। हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे।